आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोर सच्चाई सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आप जो कमेंट करते हैं, जाहिर है आप वीडियो देखते हैं, जो आपको नज़र आता आप कमेंट करते हैं, हम वीडियो देखते हैं, जो हमें नज़र आता हम वो बात करते हैं। तो ऐसा ही है कि आप जिस तरह बता रहे और महविश वो कह रहा है, बहन को कह रहा कि मैं तेरे नाल सेटिंग करवा के जाना, क्योंकि ऑडियंस कह रही थी कि काफ़ी कमेंट आए थे कि जावेद और आसिया ने घर की सफाई करवा दिया तो तुम बहन के साथ ना सेटिंग करवा के जाओ। तो फिर ये है कि मेहमानों के जाने के बाद फिर अगर जाते तो फिर सेटिंग करवा सकते थे, अगर नहीं तो फिर खुद कर लेगी बाद में। ज़ाहिर अभी तक मेहमान इधर हैं और आपने देखा ना सुमेरा जहाँ वो इनकी अम्मी जान ने बनाया है, पुलाव बनाया है, तो गोश्त का पुलाव उन्होंने बनाया। तो नहीं, कमेंट आया था चिकन का पुलाव बनाया। अच्छा, चिकन का पुलाव बनाया। तो उनके यहाँ क्योंकि सुमेरा बता रही थी कि हमारे जो बच्चे हैं ना उन्होंने गोश्त नहीं खाया, मतलब कल भी इन्होंने गोश्त बनाया तो उन्होंने नहीं खाया, और आज भी जो इन्होंने बकरा किया तो सुमेरा कहती मेरे बच्चे कह रहे थे तुसी बकरा क्यों किया, तो तुसी ना वो कर लेंदे, इहदे नाल तो मुर्गी कर लेंदे, क्योंकि उनके घर में मुर्गी बनती है। तो बच्चे हैं ना, ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी मर्जी है। दूसरा बाउल्स पता क्या है, ये बिल्कुल आपने 100% सही बात की है कि ये इनकी अम्मी का काम नहीं था, ये मेहमान थे, इन दोनों मियाँ बीवी ने बुलाए थे। अब ये अलग अलग हो गया, तो ये महविश अपने बाउल निकालते। आपने देखा नहीं कि जब आसिया के वालिद साहब आए हैं तो इन्होंने खाना आसिया ने बनाया तो सारे बर्तन उसने कहा महविश में जो बर्तन थे, और महविश ने तरीके सलीके के साथ स्वीट डिश के लिए और हर चीज़ के लिए अलग अलग बर्तन निकाल के दिए हैं। तो यहाँ भी वो अपने 5-6 बाउल निकाल सकते थे, लेकिन फिर वही बात है कि इन्होंने कहा कि जो दोबारा सालन मांगेगा उनको भी दे देंगे। तो बाकी जी वैसे दिया सही से ये हाँ, 4-4 5-5 बोटियां, हाँ छनियाँ भर, वो इतनी इतनी छनियाँ थी, प्लेटों में नहीं है, छनियों में। तो वो इतना ही खाना होगा जिसको ज़रूरत होगी दोबारा ले लेता। तो आपने सही कहा, और मुझे भी यही पता था कि एक बकरा इन्होंने पका लिया, अगर 2 बकरे जिस तरह इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बांटे हैं, और ऐसा ही होता है हमारे। तो वैसे भी ये था कि दूर दूर जो रिश्तेदार अब इनके जिस तरह आए हुए थे तो वो ले गए, नहीं तो अगर स्पेशल दूसरे रिश्तेदारों के घर भेजना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी जिनके पास अल्लाह ताला ने जिन्हें दिया होता है तो वो जाके रिश्तेदारों के घरों में मिठाइयाँ भी दे के आते हैं, और जब वो होती है 7 दिन के अंदर जो टीका होता है 7 मिठाई होती है, तो इन्होंने तो सारा कुछ पहले ही कर लिया था, फिर वो था। अच्छा, आप भी लोग कह रहे हैं, और मैंने भी कहा था कि ये कुछ नहीं लेके आए, बच्चे के लिए बंदा गिफ्ट लेके आ जाता, लेकिन मैंने सुबह की वीडियो देखी सुमेरा की, जहाँ वो 1000 रुपया या 2000 रुपया ना वो छोटे को दे रही है। शायद उसने लोगों के कमेंट पढ़े हैं या कोई वीडियो देखी है, तो वो दे रही है 1000 या 2000 रुपया, वो भी मैं उसको पकड़ा रही है। तो मुझे दूसरों का नहीं पता। बाकी फिर उन्होंने बैठ के अपनी वो जो कपड़े शपड़े दिखाए हैं, जो बता रही थी मेरा कि मैंने कपड़ों की शॉपिंग करनी, जो उनके सिल के आए हैं वो दिखा रहे थे कपड़े सारे। तो बाकी जी देखिए, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कुछ लोगों की। तो गैर है अब हमज़ा के साथ, तो फिर वो ज़ाहिर है हमज़ा भाई है, इनका मामू का भी बेटा है और 2 भाभीियों का भाई है, तो उसके साथ फिर ज़्यादा होता। आपने देखा ना जहाँ आसिया अपने घर में वो खरबूजा धो के काट रही थी और आड़ू पड़े थे, उनके अब्बा जान और भाई बैठे हुए थे, और ये उसका मियाँ जावेद तो अपने अब्बा जान और सबको खरबूजे काट के दे रही थी। फिर बाद में हमज़ा भी आ गया, हुमैरा भी आ गई, बच्चे सारे आए हैं, हुमैरा भी आड़ू खड़ी होकर खा रही थी। आपने देखा वहाँ सारा। तो ये होती है अपने घर की मौज मस्ती। और हमने सही कहा, शुरू से लेके हम भी देख रहे थे, हमें पता है कि हम लोग ना सिर्फ मेरा हम कहते थे इनकी बेटी है, बहू कोई नहीं है। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब वो पंजाबी वीर का बना ना चैनल, फिर आसिया आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आने लगी, और फिर भी इसका अपना अलग ही खाना पीना था। तो वो आप बेहतर जानते हैं, जिसने कहा कि वो समोसा भी सास ही उठा के देती थी। चले एक वक्त आता है ना, एक ना कहते हैं ना रूढ़ी दी भी कट्टी जाती है इंसान, तो फिर इंसान अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करने वाला, हमने रब को याद करने वाला, दुआ मांगने वाला है। तो चले अब हर बहू की अपनी हो गई ना, लेकिन जब से मैं भी आई थी ना, इनके घर का काफ़ी रूल चेंज हो गया था। कभी वो कर रहा, क्योंकि चैनल हो गए, आसानियाँ होगी, पैसा जो पैसा लाके बनाता था वो अपनी मर्जी से सास को पकड़ा दे तो पकड़ा दे, नहीं तो अगर वो खुद भी बांटता था तो वो नाराज नहीं होती।
वो उन्होंने ना एक दफ़ा बात बताई थी अम्मी जी ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਦਾ अम्मी को कहते अम्मी जी को इसलिए देते हैं कि फिर कोई कहता है मैनू वो बोटी मिली थी वो मैनू वो बोटी मिली अम्मी तो कोई तो नाराज नहीं अम्मी होगा। से कोई नाराज नहीं होगा कि अम्मी ने दी है सबको बराबर पे दिया होगा इसलिए वो कहते हैं हम लोग अम्मी को बिठाते हैं। जाहिर है फिर यह है जो तकसीम कर रही है उसके लिए मसला बन जाएगा जी उसको, या तो फिर बहुत खुला पक्का होना। हाँ देखिए घरों जैसे घर है, हम क्यों बात करें कि हर बंदे का अपना जो घर है उसने अपने तरीके से लेके चलना है। तो उस्मान का भी बता रहे हैं जी, उस्मान है मतलब हमज़ा की काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे थे कि हमज़ा बहुत अच्छा बच्चा है, हमज़ा पता नहीं चलता जो हमज़ा है मतलब मैविश का भाई है कि जो उसका भाई है अपना जो है आसिया और जो समाविया का भाई है। देखे वो है बहू उस घर की, और वो हमज़ा काफ़ी ज़्यादा आपको पता है जब जावेद का ऑपरेशन हुआ था जब भी आके रहा था, अभी वो घर जब से बन रहा है तो वो रह रहा है। तो फिर दूसरा ये है कि इनकी मामू का बेटा तो आना जाना तो अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा, उस्मान आता कभी कभार। तो देखे वो फिर ज़ाहिर है हर वक्त रहना, तो भाभी के साथ बातचीत, उधर कज़न के साथ जाके बैठ रहा, अब्बास के साथ बैठा तो ज़ाहिर है भाभी भी वहाँ होती है, तो वो फिर आपको पता ज़्यादा घुल मिल गया। और उस्मान आता है कभी कभार, तो उसने फिर क्या आसिया या उधर है फ्याज की बीवी, तो उस बेचारे ने क्या बात करनी। बाकी आप भी और कह मामा जी दूसरी बात ये कि जो उस्मान है ना वो कभी कभार आने के साथ साथ वो सिर्फ अब्बास का साला है, हाँ ठीक है ना, उनका सिर्फ वो रिश्ता रिश्तेदार क्या भी नहीं है। रिश्तेदार नहीं अब्बास का साला है। और जो हमजा वो उनका शुरू से आपस में रिश्ता, पुप्पो का मामू का बेटा पुप्पो के बच्चे, हाँ जी, तो साथ में अब साला भी हो गया, ते अद्धे घर वाला भी हो हाँ गया अद्धा अद्धा मिला के तो पूरा घर वाला हो गया ना। तो बाकी सारे जी तारीफ कर रहे हैं कि वो आया तो बहन का सारा काम करवा रहा है, ज़ाहिर है इतना अभी काम पड़ा हुआ। तो देखिए कोई शहरों में बैठा है या गांव में बैठा है या कोई जिम्मेदारा कर रहा है, तो जो आता है टाइम निकाल के ही आता है। और ये हमज़ा जो है ना, चाहे इसने बदतमीज़ी की थी, उल्टा सीधा बोला था, लेकिन ये है कि शुरू से जब जावेद का ऑपरेशन हुआ ना, जब भी ये आके रहा था और ना ये चारा वगैरह काटता था, और मुझे नहीं पता था, मैंने कहा इन्होंने शायद काम वाला लड़का रखा, तो मुझे कमेंट आया था कि नहीं ये आसिया का भाई है हमज़ा। और काफ़ी लोग उस वक्त से कहते थे कि इसको चैनल बना के देने चले गए भी अपनी, ज़ाहिर हर बंदे ने अपनी मेहनत करके दिखाना है, और जिस तरह लोग देखते हैं तो फिर वो जो मुकद्दर है वो इंसान अपना उठा लेता है रिज़्क। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जी हो गया हकीका सही हो गया, मेरा भी पहुंच गई अपने घर, और अभी वो इधर ही है। और सब लोग उसके इतने फैलावे छोड़ के तो चले गए, बंदा एक आधा दिन रह के सारा सिमटवा लेता है। नहीं वो तो इतने भी इधर ही लेके है, रखी हुई है। वो तो इधर ही थी सुमेरा। तो लेकिन ये था कि वो इधर आके तो करवा सकती थी ये सारे काम। तो इनको भी लोग कह रहे हैं हेल्पर मंगवा लेती, शोहर भी हेल्पर मंगवा लेता, तो औरत भी। वो तो कह रहे हैं कि बकरे वगैरह भी हम खुद ही करते हैं, लोगों से नहीं करवाते। वो तो ऐसा ही होता है, हमारे इलाके में जितने लोग हैं बहुत कम है जो कुर्बानी बैठ से करवाते। ज़्यादा लोग ना गली मोहल्ले वाले या रिश्तेदार मिलके ही कर लेते हैं। कहते हैं कि मतलब अब इतनी जो महंगी कुर्बानी जो है, तो जो पैसे देते हैं, तो मेरे ख्याल में जो बड़ा जानवर है तो तकरीबन इस बार तो उसका 20,000 हो गया है ना, हाँ जी, और बकरे का 10 से 12 से कम कोई नहीं है। तो अब देखे ना, मतलब 12 अगर होगा तो कितना, 3 बकरों का कितना हो जाना था। बल्कि मैं तो देख रही थी जहाँ नसरुल्ला भी जो हिसाब लगा रहे थे कि 3000 ਦਾ किलो आ गोश्त ते 12 किलो भी होवे ते 36,000 ਦਾ एक बकरा पिया। तो मुझे नहीं वैसे आइडिया नहीं है कि बकरे का गोश्त किस तरह है। तो बड़ा गोश्त है तकरीबन 1500 रुपये किलो हाँ जी, है ना, बगैर हड्डी के, जी। और 1300-1400 रुपये है उसका जो हड्डी वाला है। तो उसका रेट का पता है, क्योंकि हमारे इधर छोटा गोश्त मिलता है इचड़ी में, हमें नहीं पता। ऐसे कहें जी हमने कोई नहीं खाते ही नहीं हम लोग, या बड़ा या चिकन, ये 2 चीज़ें ही हैं, क्योंकि छोटा हमारी औकात से बढ़ के है ना, ऐसी बात है ना। इधर लोग कुर्बानी पे भी ज़्यादा हिस्सा ही डालते हैं, और वो भी दिल करे तो किसी को दे देते हैं, दिल करे तो वो भी अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। क्योंकि जितनी महंगाई है ना, बस ये हर बंदा कहता है या रिश्तेदारों में बांटो तो या फिर फ्रिज में भर लो, और बस। वहाँ पे दिया जाए जहाँ पे कुर्बानी है वो अब वापस रिटर्न करें, हाँ ऐसे होता है। ऐसा होता है। तो बाकी जी अच्छा हो गया। गधे का और ऐसे गोश्त बिक रहे हैं ना, लोग ज्यादातर अपनी फ्रिज से। तो वैसे सही हो गया, चलो अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाइए, अल्लाह ताला की और मैं भी तरफ से के होता है। बच्चों को क्या गिफ्ट मिला है? नहीं मुझे तो बस मेरा ही नज़र आई है जो बच्चे माँ को दे रही थी 1000 या 2000, बाकी नहीं मुझे पता किसने दिया या नहीं दिया। तो बाकी सब कह रहे हैं कि इधर तो कुछ कर रहे हैं, तो आसिया के बच्चों के
ये वक्त कोई भी नहीं करता था, नहीं करते ही होंगे ज़ाहिर है जो जिन्होंने करना था, लेकिन ये है कि उस वक्त चैनल नहीं होंगे। चैनल नहीं। जब चैनल थे तो फिर तो जाहिर है, हाँ शुरू में परी की मामा आपको पता है जब ये केक कट किया करते थे ना, कोई कुछ नहीं देता था और खा के चुप करके इधर हो अपने अपने जाते थे कमरों में। तो बस ऐसा होता था। अब फिर आपको पता है ना, यूट्यूब है, हर बंदे को शऊर आ गया, हर बंदे को पता है, देखा देखी। अब तो देख लिया ना, बेबी शावर भी होने लग गए हैं। आपको पता है इनका महविश का बेबी शावर भी हुआ है, फिर वो ब्राइडल है जो होता है, क्या कहते हैं उसको, बेबी शावर भी होता है और ब्राइडल शावर भी होता है। हाँ जी। और दूल्हे का क्या होता है? दूल्हे को ग्रूम शावर कहते हैं। हाँ, नहीं तो दूल्हा शावर कह लो। हाँ जी। वोटी शावर थे, दूल्हे दे शावर कर देता। मैं कहती हूँ उधर इनको बिठा के ना, तो वो शावर लेके ना, तो आराम से पानी डाल के तो शावर कर दो, वो शावर हो गया। तो ये जी सारी चीज़ें कहते हैं ना, अमीर दा सलाना की तो गरीब दा फलाना की, जिसके पास है अल्लाह पाक ने दिया वो सारे ही फ़र्ज अदा कर लेता है। जिस बेचारे के पास अपनी रोटी भी नहीं है तो उसने क्या करना है? अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे, जिनको दिया है उनको और ढेरों ढेर अता फरमाए, और जिनके पास थोड़ा अल्लाह पाक उन्हें भी दे। आपको हमें हमारे कमाने वालों की ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बरकतें डाले, उनकी कमाइयों में बरकतें डाले, और हम भी अपने सारे फ़र्ज निभाएँ। आमीन सुबह मिली थी दुआ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा दुआओं में, हमें भी याद, आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।